डिसेंसी होगा। वजह क्या है, मुजफ्फरनगर पहुंचने का जावेद हबीब को अब टाइम मिल कहाँ रहा है। जावेद हबीब इज ए इंटरनेशनल ब्रांड नाउ। उसका टर्नओवर कई सौ करोड़ में है भाई। बॉम्बे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, जहाँ जाएंगे जावेद हबीब को पाएंगे। उनका मुकदमा दर्ज हो गया सर। अरे हो जाने दीजिए, वो उनका फ्रेंचाइजी है, ठीक है। उसने ये बात अगर ऐसा करा तो गलत करा है और इसके लिए अपराध है। इसकी वजह से ये इतनी महत्वपूर्ण घटना कैसे हो गई कि आपने इस पे एक सवाल बना के संजय सिंह के 5 मिनट खा लिए। नहीं, इसके पीछे अरे उठाए ऐसे जो चार देता घुमा के, तो वो राइट टाइम कहता होता थाने ले चलो, मुझे कचहरी ले चलो। अरे ये अपराध है। नहीं वकील साहब, व्यक्तिगत है इसका। सामाजिकता से इससे वो जो है 50,000 वाला के साथ दलित बाल कटाने, तो भाई एक बात मैं आपको बताऊं, सम्मान और अधिकार, समानता बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। नहीं सवाल ये है, सुन लो, तुम मुझे बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? अरे ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड ऐसे ही होते हैं। अब कंट्रोवर्सी में आया, जिसने नहीं भी सुना था जावेद हबीब, उसने सुन लिया। अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ क्या? इन लोगों का, विजय माल्या का क्या वजन कम हो गया? कोई और होता किसान ना, और ऐसे उसकी हालत दुर्गति होती जैसी इसकी हुई है विजय माल्या की। जो मुस्लिम है ना, वो अक्सर रोटी में थूकने के लेकर बदनाम है। इस बार बालों में थूका है उन्होंने, कैप नहीं लेते मुसलमान। देखिए ये तो है दुष्प्रचार। मेरी पैदाइश मेरठ की, मेरी परवरिश मुरादाबाद की, मेरी पढ़ाई ससुराल अलीगढ़ की, मेरी वकालत इलाहाबाद में। मैं वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ अच्छा खासा उठता बैठता हूँ, उतना ही जितना कि मैं हिंदुओं के साथ उठता बैठता हूँ। एंड दे रेस्पेक्ट मी कि मेरे को थोड़ी सी रसूल की और ज़िंदगी के बारे में और इस्लाम के बारे में जानकारी है। तो इस तरह की वाहियात बातों पे मैं कभी ध्यान देता नहीं। और जहाँ तक रह गई, सुन लिए, हाँ, मैं एक आदमी को यहाँ खड़ा करके अक्षय कुमार को हम पत्रकार भी बना देते हैं। मुझसे इस उम्र में एस्केलेटर पे पैर रखने में टेंशन होती है, वो ट्रेन के ऊपर कूद के चढ़ जाता है यार, वो भी नीचे नहीं छत पे। तो वो जो दिखा रहे हैं वो कैमरा ही तो है ना, जो भी कुछ दिखा रहा है। अगर मैं पिक्चराइज करके ये सब काम करने लगूं तो आप मुझे कहाँ तक रोक लेंगे? मैं मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा, इन सबको थूकने की बात हो रही थी ना। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में थूकने पे रोक ना लगाए तो 6 महीने में पान की पीक से कलर कर देंगे। सर अब तो पुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। वहाँ हर तीसरा आदमी मुंह में और काले। नहीं सर, मास्क लगाया जा रहा है और वो आदमी थूक रहा है, एक महिला के सिर पे 2 बार थूकता है, कहता है उस आदमी को दंड दो ना, लेकिन उसके पीछे वो इस्लामिक ट्रेडिशन है, प्रथा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिसइन्फॉर्मेशन है, ये प्रोपोगेंडा है। ये बीमारी आज की नहीं है हमारी आपकी, ये बीमारी मैं विद एविडेंस बता रहा हूँ। 1020 में हिंदुस्तान अल-बरूनी आया, उसने लिखा कि मैंने 5 आदमियों से शेर तुलवाया, 5 का शेर अलग था। इसका मतलब बात एक जैसे नहीं थे, या तो भ्रष्टाचार था या माप गुणा में फर्क था। बोला लेकिन इन्हें 100 किलोमीटर दूर की, 100 कोस दूर की फौज नहीं दिखती, लेकिन राहु केतु मंगल शनि यहाँ से बैठे बैठे देख लेते हैं। तो हमारे को दूरदृष्टि, यहाँ का तो मुसलमान इस्लाम के बारे में नहीं जानता भाई। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप मुसलमानों के। यहाँ का मुसलमान इस्लाम के बारे में नहीं जानता भाई। मैं अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और जिस दिन अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं बाय नेम उन कैरेक्टर्स को लाके सामने खड़ा कर दूंगा। वो तो फतवा जारी करते हैं, आप कह रहे हैं इस्लाम कौन से जानता है? कौन है ये फतवा जारी करने वाले? मानता कौन है जी? मानता कौन है कि इस्लाम धर्म के खिलाफ है, हम फतवा जारी कर रहे हैं, इनको समाज से निकाल दिया जाए। ये जब मुर्गे की टांग पेलने के बाद रसूल के फाकों का जिक्र करते हैं ना, तो ये मुझे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे काशी में बैठे पंडे। मतलब बोथ आर सेम। इनकी भी रोटी उसी से चल रही है। आप देखिएगा, तर मुर्गा मुसल्लम सूतेगा मुल्ला पूरा। और उसके बाद जब वो बैठेगा बात करने के लिए और रसूल के फाकों का जिक्र करेगा तो आंखें भरी आएंगी उसकी। खुद हो रहा है 130 किलो का, और रसूल के बारे में बात करता है। अरे इंसानियत को रोशनी है वो। ये अगर उस इनके रास्ते पे नहीं चलेगा। फ्रांस में सबसे तेजी से युवा जो हैं, जो कन्वर्जन हो रहा है वो इस्लाम की तरफ हो रहा है। वो इन जैसे मुल्ला को देख के नहीं हो रहा, वो उस मैसेज पे और उस कैरेक्टर पे हो रहा है जिसने
आपके परदादा का क्या नाम था, क्या क्या करते थे हाँ। बताइए। उनके खेती उनके करते उनके थे। कौन कौन दोस्त थे, नहीं, दोस्त उनके तो नहीं रिश्तेदार पता। कौन कौन थे। 1400 साल हो गए, लोगों को अपने परदादा दादा की याद नहीं रहती है। हाँ। मोहम्मद आज तक जिंदा है, रोशनी है। अरे भाई उनकी जिंदगी को रोशनी बता रहा हूँ, इन मुल्लाओं की जिंदगी से कोई इंप्रेस नहीं होता। और? जिनका आप ये कहते हो, ये थूकने का भी फतवा था, जिसने दिया उसके 4 जूत मार लो। तुमसे ना लगे मुझे बता दो, मैं तो मार सर लूंगा। क्या- तुम वहाँ पे उनका ऐप बना दो, ये यहाँ पे थूक दें, तुम उनका ऐप बना दो, यहाँ पे थूक दें, या तो तुम्हारे ऐप खत्म हो जाए तो ये जीत जाएंगे, इनका थूक खत्म हो जाए तो तुम जीत जाओगे। वर्ल्ड वॉर ऐसी वाली करवा लो ना। तो तुम्हें मुल्लाओं से भी दिक्कत है, तुम्हें पंडितों से भी दिक्कत है, जेडीयू से किसान से नहीं है, पूंजीपतियों से भी जैनी है। से तुम परेशान हो, गुप्ताओं से तुम परेशान हो, अग्रवालों से तुम परेशान हो। नहीं नहीं नहीं, मैं परेशान किसी से नहीं। मित्तल से भी परेशान हो, आपने अभी कहा। नहीं मैं हाँ। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप इतने सारे नाम ना गिनाए, सिर्फ 2 में समेट दें। क्लासिफिकेशन इज मस्ट, एक जैनियों से और एक अग्रवंशियों से। हाँ। ये बाकी सब नाम 21 तो कुल हैं इनके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी सभ्यता खत्म हो गई, कोई ऐसा काम हो गया, उसके बाद फिर इंसान जागा और फिर खुदाई करके, जैसे आज पुरानी चीज़ें निकालते हैं हाँ। और हमने आने वाली पीढ़ियों ने खुदाई करी हिंदुस्तान की, तो सबसे बड़ा राजा कौन होगा हिंदुस्तान का बताइए। वो लोग इतिहास में से क्या लेंगे कि वो क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ा शासक इस भूमि पे राज्य करने वाला कौन था। क्या लिखेंगे वो? जम्मू से लेकर और कन्याकुमारी तक, हाँ। मद्रास, और गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक, सब शहरों के चौराहों पे, खासतौर से मेन चौराहे पे महाराजा अग्रसेन बैठे हुए हैं, जिनका इतिहास में एक लाइन का जिक्र नहीं मिलता भाई साहब। महाराणा प्रताप नहीं है, शिवाजी महाराज नहीं है, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, किसी की नहीं है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ महाराजा अग्रसेन की हैं। हाँ। आपकी बेवकूफ़ी और अपने पैसे के बूते पे वो री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कर रहे हैं। तो फिर क्या है इलाज इन चीज़ों का सबका? आप जागिए, देखिए, अपना हक मांगिए, संतुलन मत बिगड़ने दीजिए। आप पूछिए सरकार से कि भाई आधों को तेल दे दिया मुफ्त में और उस आधे के पैसे ले लिए दुगने करके हमसे, कि इसमें अडानी सेठ का क्या गया। लोग कहते हैं कि वकील साहब पगला गए हैं। मेरे गुरु जो थे, हाँ। प्रथम गुरु तो वही होते हैं हाँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके लिए वो विवेकानंद के भी गुरु थे, इसलिए हमारी संस्था है नरेन के साथी, हम विवेकानंद के साथी हैं। तो उनके लिए रोमा रोला ने लिखा कि ये आपने तो कहा था चौधरी चरण सिंह है मेरे गुरु। राजनीतिक की बात अच्छा, करिए। राजनीति। तुम मेरी कॉपी चेक करने के लिए बैठा करो तो आंख नाक कान खुले रखा करो। हाँ। तो उन्होंने, रोमा रोला ने लिखा उनके लिए कि अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम में हुआ होता तो वो पागल खाने में मरते। ये तो पूरब की दृष्टि की गहराई थी, उनमें संत मिला।